गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय पीपल। हो गई है हमारी सुबह। I think it's Toyota. It was Toyota. हेलो। मैंने कीचू को छोड़ दिया अभी अभी और ये मुझे पिंपल हो गया यहाँ पे। एनीवे, ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी, बस यहाँ से रिवर्स कर रही हूँ। भैया भाभी चले गए हैं। वापस से मैं, अर्जुना, अव्यक्त और आर्यन, और वापस से रूटीन शुरू सारा। बट कोई बात नहीं, रूटीन भी ज़रूरी है। बट होपफुली वो लैंड हो गए होंगे, और अभी तक तो कॉल आया नहीं है। अभी मैं करूँगी उतर के ट्राई। और अब शुरू करते हैं। आज है ट्यूसडे, मंडे को वर्क फ्रॉम होम था, तो बस अब ये हफ्ता थोड़ा बिजी रहेगा। मैं आ चुका हूँ लेमिंगटन स्टेशन भाई को ड्रॉप करने, और मैं सीट बेल्ट पहन के उतर रहा था। हाँ सीट बेल्ट पहन के उतर रहा था। चलो ओके बाय। दिव्या और कीचू सुबह सुबह निकल गए थे। कुछ दिन लगेंगे वापस नॉर्मल रूटीन में आने के लिए, क्योंकि अभी तक मस्ती चल रही थी, सब कुछ चल रहा था फैमिली के साथ फन, और अब बैक टू दैट नॉर्मल मंडेन रूटीन। बट वो भी अच्छा, उसकी भी अपनी खासियत है, उससे एक स्टेबिलिटी आती है लाइफ में। बीच बीच में लेकिन इस तरह के जो एडवेंचर्स होते हैं वो भी ज़रूरी हैं। एक बैलेंस तभी क्रिएट होता है ज़िंदगी में। एनीवे मैं घर पहुंच गया हूँ, आर्यन को ड्रॉप कर दिया, भूख लगे कुछ खाते हैं। नाश्ते की तैयारी की जाए। मैं बना रहा हूँ बॉइल्ड एग्स, बना कर रहा हूँ मतलब अंडे उबाल रहा हूँ। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर अंडे ठीक से पील नहीं हो रहे आपके, तो आप नमक डाल दो बॉइलिंग वाटर के अंदर। जब वो अंडे उबल रहे तो नमक साथ में डाल दो तो ठीक से पील हो जाएंगे। तो आज मैं वो ट्राई करने वाला हूँ। टाइमर भी डाल देते हैं साथ में। अंडे उबल चुके हैं, मैं खाने वाला हूँ। किसी ने सही सजेशन दी थी कि इसमें नमक डाल के उबालना तो ठीक से टूटेंगे वो, तो आज पील करने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू। तो भैया भाभी से बात हो गई, वो पहुँच चुके हैं इंडिया वापस। दिल्ली में लैंड हो गए हैं। काफ़ी गर्मी लग रही है, यहाँ से जाने के बाद और भी ज़्यादा लगेगी। बट एनीवे द गुड थिंग इज़ दैट दे रीच सेफली। बहुत अच्छा ट्रिप हो गया। मौसम हो रखा बारिश वाला, घर में दूध ख़त्म हो गया है, तो मैं अभी वॉक करके जा रहा हूँ। मैंने कहा ऐसी मैंने वॉक भी हो जाएगी, दूध ले आता हूँ पड़ोस वाली शॉप से। आज फिर जिम का रूटीन भी रिज्यूम करूँगा किसी तरह। अभी मेरी एक कॉल हो रहा है, 2 मेरी कॉल्स हो चुकी हैं, 2 नहीं 3 कॉल्स हुई हैं, एक कॉल मेरी और है। एक घंटे के अगर 4 कॉल हो जाए, आप समझ लो 4 घंटे तो दिन कैसे निकल जाते हैं। और फिर 3 घंटे व्लॉग में, और बाकी की जो 10 घंटे हैं फिर वो मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, मार्केटिंग प्लान्स, डॉक्यूमेंट्स उसके रेडी करने, काफ़ी सारी चीज़ें। 18 घंटे तो मतलब मिनिमम मेरे को चाहिए होते हैं दिन में। हेलो जी, दिन ख़त्म हो गया है और मैं वापस आ गई हूँ गाड़ी में, और अब मैं जाने वाली हूँ घर। सीधा सीधा पहुँचूँगी। और आर्यन गया हुआ है लंदन, आई थिंक किसी काम से, शायद आज रात तक आ जाएगा। और भैया भाभी पहुँच गए हैं ठीक ठाक। बहुत गर्मी है वहाँ पे, बट दे वेरी हैप्पी टू बी बैक एज वेल। और वापस से यहाँ रूटीन शुरू हो गया है। कीचू बहुत ज़्यादा वो था कि आई वॉन्ट माई रिदा, बट होपफुली वो भी सेटल हो जाएगा थोड़े दिन में, क्योंकि उसको इतनी आदत पड़ी हुई थी, इतनी रौनक थी, और घर में हमेशा भैया भाभी रिदा थे, तो ऑब्वियसली आज सुबह मुझे बोल ही रहा था रिदा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो निकलते हैं अभी, एंड घर जाके तैयारी करनी है, खाना वाना बनाना है। आ चुका हूँ कीचू को पिक करने के लिए। अभी इज़ बैक, बट आज ये बहुत थका हुआ है क्योंकि रूटीन सब इसका एकदम, अभी 3-4 दिन लगेंगे वापस आने में, है ना? यू टायर्ड? खाने की तैयारी। कीचू महाराज सो गए थे गाड़ी में, तो उनको मैंने बेडरूम में लिटा दिया है। एक्चुअली आधी रात में उठ के एकदम फ्रेश उठ के नीचे आया वो, और हंस रहा था आके खड़े होके, दिस इज नाइट टाइम, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ऐसे ऐसे। अब वापस चलो,
I don't want to sleep. I कर करा के पता नहीं 1 बजे सोया है. आज वो बोल रहे हैं उसके टीचर्स की इतना टायर्ड इसको कभी नहीं देखा. तो ऐसे खड़ा हुआ था ना वहाँ पे, ऐसे खड़ा हुआ था बस नर्सरी में ऐसे कि अभी आएंगे पापा लेने. तो मैं भी देखा, मैंने कहा इसको गाड़ी में बिठाते मुझे पता है सो जाएगा, और वही हुआ. I want to see snails. You want to see snails? Let's try and find some snails. Is there a snail? Look! What's that? Snails. Yeah, it's a snail. इसको ना बेल बजानी होती है. तो अगर कोई पेरेंट अभी अभी गया है तो ये अंदर नहीं जाता, कहते हैं यहाँ वेट करो, उनको जाने दो, फिर मैं बेल बजाऊंगा, है ना? ओ मेरे छिटकू, मेरे नटकू. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग. सुबह सुबह में किचन तो मैंने समेट दिया था. अभी मैं नीचे आया हूँ, नाश्ता बनाने के लिए आया था. तो आर्यन हैज कम टू माय रेस्क्यू. मैं हेल्प वही बना रहा है बेसिकली. फिर मैं बन के अंदर डाल के खाऊंगा विद मिंट मेयो, योगर्ट एंड मिंट. अच्छा लगेगा इसके साथ. Well, we met your friend. She lost her father. यहाँ से खाने वाली. She was like nice. मैं खा रही हूँ थाई खाना, और अर्जुना और आर्यन के लिए मैंने लिए है समोसे. यहाँ एक स्टॉल लगता है जो समोसे सेल करता है, वो हमेशा सोल्ड आउट होता है. बाई चांस आज थोड़े से थे तो मैंने उठा लिए. शाम को लेके जाऊँगी घर पे. जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बताऊँ कि यहाँ पे वॉरिक यूनिवर्सिटी में एवरी वेडनेसडे फूड ट्रक्स आते हैं बहुत सारे, और बहुत डिफरेंट तरीके के क्विजीन्स होते हैं उसमें. और ऑब्वियसली आपको पता है अगर आप मुझे जानते हो कि मुझे थाई और चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है. तो चाइनीज़ यूजुअली कम होता है बट थाई फूड आता है. मुझे लगता है ऑफ लेट मुझे चाइनीज़ से ज़्यादा थाई पसंद आने लग गया है, स्पेशली यहाँ पे. आई थिंक ये मैं शायद किसी ब्लॉग में मैंने बोला भी था, क्योंकि यहाँ पे वो इंडिया वाले चाइनीज़ की मुकाबला नहीं है, बट थाई फूड बहुत टेस्टी है. एनीवे, मैंने उठा लिया था क्योंकि उसमें थोड़ी मिर्ची थी. और बस अब वापस ऑफिस में और काम पे लगेंगे. आज तो आई हूँ कुछ ग्रोसरीज उठाने, कुछ सामान. सर हो रहा है दर्द, अजीब सा दर्द हो रहा है सर में सुबह से, बट कोई नहीं. लेट्स कंटिन्यू. ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल. आ चुका हूँ मैं कीचू को पिक करने के लिए. मेरा एक सेशन चल रहा है आज. याद आपको जब हम लेगोलैंड गए थे तो वहाँ पर मैं एक सेशन कर रहा था. उसी सीरीज़ की दूसरी फिल्म है, एक तो हो गई है, उसमें बिजी चल रहा था आज मैं. एनीवे, इस फिल्म में भी मेरे को लगेंगे काफ़ी दिन, काफ़ी लंबा, मतलब बड़ी फिल्म है, लेंदी. मैं आ चुका हूँ जिम करके घर. 3 हफ्ते बाद जिम रिज्यूम किया. बिल्कुल बॉडी बैक टू स्क्वायर वन पहुँच गई है. सारी प्रोग्रेस वापस से 0 ब्रो. हम 0 से शुरू कर रहे हैं, तू भी शुरू कर सकता है हमारे साथ. फिर से शुरू करना. और भाई बना, ये क्या है, मैंगो शेक? बनाना मैंगो शेक था हाँ दिवाली में, बट बन गया दूध एंड मैंगो अलग. क्या बना रहा तू? ये वही यखनी पुलाव टाइप, बट हमारे पास बोन वाला चिकन था तो बोनलेस से बोनलेस ट्राई कर. यखनी पुलाव. साथ में मेरे लिए उबल रहे हैं अंडे. मैं मतलब ये भी खाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं खाऊंगा, सिर्फ अंडे खाऊंगा. अंडे एडिशनल है. What are these to go? Yeah. The No, but you will not be able to see the butter. But we need butter to toast the sausages, so that it doesn't stick. Oh, crispy mama. Yeah. You want crispy, mama? They're crispy. Crispy sausages. No, I want 1 or 4. Are you sure? yeah. I think 4's too much. What do you think? 4.
Okay, I can maybe give you 4 because these are small. 2, 3, 4, 5. चंटू महाराज, एक बार दोबारा काउंट करो. 1, 2, 3, 4. 5, 6. I think you're very cheeky, Abhi. And that. You're like a silly sausage. 1, 2, 3, 4. 4. Yeah, 4. What do you see? I see a helicopter. I see a helicopter. I see a helicopter. What do you see? What do you see? I don't like that bit. You don't like that bit? No, Okay, you don't want me to make it crispy? no. Okay, I will not make it crispy. Abhi, which song did the guitar guy play yesterday? What? We all live in the yellow submarine. Yeah, you were telling yourself. Yeah. You're telling it to yourself. I'm trying to get to Mama. And to, oh, you're telling it to Mama. You've got 3 lunchbox. Yeah. What colors? Green, Yeah. green, What about the third one? What color is it? red, It's again gray. You've got green. Take it. Sorry, what? The car's going to take it. The car is going to take it. That, My phone. yeah. No, I saved it. Can I please see it? Okay, come. Are you ready to start your day? Yes. Mama needs to get blueberries for you. What color? What do you think is the color of blueberries? Blueberries. Blue. Of course, yes. मस्ती में है sir. Who's gonna ring the bell? Mama or Kichu? Kichu. हेलो जी, गुड मॉर्निंग. अभी मैं गाड़ी चला के अभी मैं ऑफिस में पहुंची हूँ और मैं अब जाऊँगी. मैं गाड़ी चलाते हुए आ रही थी और अपने पूरे साल पे रिफ्लेक्ट कर रही थी और कैसे मुझे यह अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई वाज वेटिंग सो मच और फिर इट हैपेंड और उसके बाद कितनी सारी चीज़ें यहाँ करी है WMG में अपने डिपार्टमेंट में और इतनी प्रेज़ मिली है हमेशा. मतलब बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, डिफरेंस देखा है हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे और ये सब. पर ये जर्नी अब ख़त्म होने वाली है और आज है मेरा पार्टिंग या फेयरवेल लंच और मेरी बॉस ने अरेंज किया है. तो बस मैं आज सोच रही थी कि ख़त्म भी हो गया ऑलमोस्ट ईयर, मतलब 10 मंथ्स. और आज बस ये ख़त्म होगा लंच वगैरह और फिर मैं 2-3 दिन और आऊँगी बस. तो आप रिफ्लेक्शन मोड में चले जाते हो और मैं बस ये सोच रही थी आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिलती और लाइफ है आपको पता है ईजी नहीं है, बहुत स्ट्रगल्स है, बट फिर भी लगे हुए हैं बस और खुश है. मतलब आई एम रियली हैप्पी विद द वर्क दैट आई एम डूइंग एंड आई एन्जॉय एवरी डे ऑफ माई वर्क. चलो अब मैं जाती हूँ और ऐसे बुत्ता लेके नहीं जा सकती. आज मेरा फेयरवेल लंच है. I have to be happy and enjoy the day. So see you guys again. दो दिन से तो पिछले व्लॉग करने का मन ही नहीं कर रहा था. इमोशनली इतना ड्रेनिंग हो गया ये एक्सपीरियंस जब भैया भाभी गए और कीचू भी इतना ज़्यादा रो रहा था कि आई वांट रिदा. तो और ये मैंने पहले एंटिसिपेट कर लिया था बिकॉज दिव्या से मेरी एक बार इस बारे में बात हुई थी कि मैंने उसको बताया कि जब हम इंडिया जाते हैं ना तो कीचू अपने एनवायरनमेंट में नहीं होता तो उसको पता है कि वो छुट्टी पे आया है. मैंने कहा बट दिक्कत तो होगी, स्ट्रगल तब होगा, उसको तकलीफ तब होगी जब कोई उसके एनवायरनमेंट में जब आएगा एंड देन ही गेट्स यूज्ड टू प्लेइंग अराउंड विद देम इन दैट हाउस जहाँ पे वो रहता है.
तब उसको एक्चुअल में समझ में आएगा कि जब कोई छोड़ के जाता है तो दुख क्या होता है। क्योंकि जब हम इंडिया भी 2-3 बार गए ना, तो जब वो हम व्हेन वी आर पार्टिंग वेज, हम बाय कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, तो कीचू इज़ वेरी नॉर्मल, उसको बाय बाय कर देता है वो कि हाँ हम जा रहे हैं। तो इस बार लेकिन बहुत हार्ड हिटिंग था वो सबके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी पहली बार कोई आया था। तो 2 दिन से तो इतने लो रखे थे हम लोग कि मन ही नहीं हो रहा था व्लॉग करने का। आज फाइनली अब मैं वो व्लॉग देख रहा था तो मुझे वो इमोशंस देख के वापस से याद आया। बट आई ऑल्सो फेल्ट दैट ये मेमोरीज हैं, हम वी आर लकी कि बिकॉज ऑफ द व्लॉगिंग थिंग वी आर एबल टू रीविजिट दोज मेमोरीज, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रखी होती है ना, और आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हो। तो जब व्लॉग देखते हैं तो समझ में आता है अच्छा वहाँ पे ये चल रहा था, यहाँ पे ये हो रहा था, कुछ एक्सप्रेशंस मैंने मिस कर दिए शायद भैया के या भाभी के, तो वो आप व्लॉग में देख सकते हो। तो देख रहे हैं अभी। एनीवे अभी एडिट हो रहा है फिलहाल व्लॉग, और होपिंग कि जल्द से जल्द रेगुलर व्लॉगिंग पे वापस ट्रैक पे आ सकें। हाँ, जिम मैंने शुरू कर दिया, कल मैं गया था जिम, आज भी जाऊँगा। तो थकान बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑलमोस्ट 3 हफ्तों के बाद मैंने जिम वापस शुरू किया है। तो बॉडी इज़ बैक टू दैट स्क्वायर वन जहाँ से शुरू हुई थी। मतलब स्टेमिना ख़त्म हो जाता है आपका वेट लिफ्टिंग का ना। बट एनीवे अब कंसिस्टेंटली इसको मैं कोशिश करूँगा कि ब्रेक ना आए, कम से कम 6 महीने। 3-4 दिन का ब्रेक आता है ना, वो फिर भी मैनेज हो जाता है, उसकी रिकवरी में मतलब 3 दिन ही लगते हैं। लेकिन 3 हफ्ता जो ब्रेक हुआ है उसमें रिकवरी कैसे होगी, मुझे लगता है 3 हफ्ते की रिकवरी के लिए मेरे को कम से कम 1.5 महीना तो लगेगा। हाँ जी, तो सुबह से मैं था एक म्यूज़िक सेशन में। मेरा एक फिल्म है, उसका म्यूज़िक करना था, काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। दिव्या से मैंने पूछा था इफ़ शी कैन पिकअप कीचू, ताकि मैं एक फ्लो में काम कर सकूं, बट वो ऑलरेडी एक मीटिंग में है तो शी वोंट बी एबल टू पिक हिम अप। तो मैं जा रहा हूँ अभी कीचू को पिक करने। मौसम बड़ा सही हो रखा है, मतलब घर के अंदर काफ़ी गर्मी है लेकिन बाहर एकदम प्लेजेंट हो रखा है। मेरे रूम के लिए मेरे को एक फ़ैन चाहिए था, मैंने ऑर्डर किया, देखता हूँ उसको अनबॉक्स करके। आज कीचू महाराज सारा दिन खेले हैं गार्डन में धूप में, तो मैं ज़ूमिंग थक गए होंगे, लेकिन लग नहीं रहा थका हुआ बिल्कुल। आर यू टायर्ड? No. Okay. So don't sleep in the car, okay? I will.